श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में आते हैं और भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र दीजिए, वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं, राक्षसों को मार सकूं। प्रभु के वचन सुनकर मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि का जानी। प्रभु की वाणी को सुनकर अगस्त्य मुनि जी मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर, काव समझ के प्रभु मुझसे यह प्रश्न किए। मुनि अगस्त्य जी कहते हैं कि तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जनऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। मुनि अगस्त्य जी कह रहे हैं, आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। तो हे कृपा के धाम, यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। और क्या कहते हैं अगस्त्य जी कि अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति भंगा। कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं, तो अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी,
आपने मुझसे पूछा है। इस तरह बात मुनि अगस्त जी प्रभु श्री रघुनाथ जी से कहते हैं कि है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते ही नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, बहुत ही परम मनोहर है और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, यानी जहां पंचवटी है, उसे पवित्र कीजिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि भर कर हरहु। और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए, जो उन्होंने कठोर साप दिया है। तो वास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए, पंचवटी दंडक वन में रहिए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे मुनि अगस्त जी ने श्री रघुनाथ जी को दंडक वन पंचवटी, जो कि एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, और जो श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप से शापित है, उसके शाप को हर लेने के लिए कहे। और कहते हैं कि रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। तो तब प्रभु श्री रामचंद्र जी चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। तो मुनि की आज्ञा, अगस्त मुनि ने पंचवटी में जाने के लिए कहा, और मुनि की आज्ञा पाकर भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी वहां से चल दिए, श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए, और शीघ्र ही, तुरंत ही पंचवटी नियर आई, और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। और वहां पहुंचते हैं तो गिद्धराज सई भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहां गिद्धराज जटायु जी से भेंट हुई, गिद्धराज से भेंट भई, और बहुविधि प्रीति बढ़ाई, और उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। तो चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। भाई, एव मस्तु करि रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। यहां से शुरू किया और चले राम मुनि आय सुपाई, यहां से विदा हुए, अगस्त जी के आश्रम से विदा हुए। तो यहां तक अगस्त सत्संग प्रकरण श्री सुतीश्वर जी के आश्रम से चलने पर हर्ष चले कहे, पर जब महर्षि अगस्त जी के यहां से आए, महर्षि अगस्त जी के यहां आए, तब बैठ गए, आसन पर बैठा रहे, यानी अब फिर चलना कहे। भाई, बैठ गए थे इसलिए फिर चलने के लिए कहा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पंचवटी के रास्ते में एक विशालकाय पराक्रमी गिद्ध को देखकर, उसे राक्षस समझकर, एक विशालकाय पराक्रमी गिद्ध को जब देखा तो उसे राक्षस समझ लिया, और राक्षस समझकर उस गिद्ध से पूछा कि तुम कौन हो। तो वह बहुत ही मधुर, यानी गिद्ध बहुत ही मधुर वाणी से बोला कि वत्स, मुझे अपने पिता का मित्र जानो। उवाच वत्स माम विद्धि वयस्यम पितुरात्मनः। तो पहले ही गिद्धराज ने प्रभु को वत्स संबोधित कर दिया, वत्स का संबोधन किया।
और पिता का मित्र अपने को कहा, यानी महाराज दशरथ जी का मित्र अपने को बताया। इसलिए प्रभु ने बिना कुछ पूछे और कुछ नहीं पूछा, पहले उसकी पूजा किए, तब उसका नाम आदि सब पूछे। तो गिद्धराज ने ब्रह्मा की सृष्टि की प्रारंभ से आदि से कथा कही और कहा कि मैं अरुण का पुत्र हूं, तुम्हारे यहां रहने से मैं सहायक होऊंगा, जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारे और लक्ष्मण के जाने पर, भाई कहीं आप रहेंगे, आप और लक्ष्मण जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूंगा, गिद्धराज कर रहे हैं। तत्पश्चात प्रभु ने उसका अभिनंदन, गिद्धराज का अभिनंदन और आलिंगन किया और बारंबार पिता से मित्रता की कथा पूछी और सुनी। तो पद्म पुराण में मित्रता की कथा कही गई कि एक बार संवत्सर सुनाते हुए वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि शनि अपना स्थान छोड़कर अब की निकलेंगे, जिससे 12 वर्ष वर्षा न होगी। तो राजा गुरु से उनका मार्ग पूछकर और उसी मार्ग पर रथ पर चढ़कर चल दिए। मार्ग में शनि के मिलने पर, शनि की दृष्टि पड़ते ही राजा गिरे, तब जटायु ने राजा जी को अपनी पीठ पर रोका था। पद्म पुराण में कथा इस प्रकार कुछ है कि एक बार की बात है, जब शनि कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले हैं। तो रोहिणी नक्षत्र को भेद कर, जिसे हम सकट भेद भी कहते हैं, और जिसका फल देव और दानव को भी भयंकर है, मानव को तो छोड़िए, देव और दानव को भी भयंकर है। और पृथ्वी पर तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होना है, वर्षा ही नहीं होगी, अकाल होगा। यह सुन, जैसे ही यह सुना, यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए, सभी लोग व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को बुलवाकर उन सबसे इसके परिहार का उपाय पूछा। इसका परिहार कैसे किया जाए, कुछ उपाय बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह योग ब्रह्मा आदि, यानी ब्रह्मा आदि से भी असाध्य है, उनसे भी नहीं हटेगा, इसका परिहार कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा परम साहस धारण कर दिव्य रथ में अपने दिव्यास्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर आकर्ण पर्यंत खींचा। शनि यह देखकर डर तो गए। शनि ने जब राजा जी को देखा इस स्थिति में कि धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर आकर्ण पर्यंत खींचा हुआ है, यह देखकर शनि डर तो गए, पर हंसते हुए बोले कि राजन, तुम्हारा पौरुष, उद्योग और तप सराहनीय है। मैं जिसकी तरफ देख देता हूं वह देव या दैत्य कोई भी हो भस्म हो जाता है। मैं तुम्हारे तप और उद्योग से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। शनि ने राजा दशरथ जी से कहा कि जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब राजा दशरथ जी ने कहा, जब तक पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि हैं, तब तक आप कभी भी रोहिणी का भेदन न करें। तो शनि ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। फिर भी शनि ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम और वर मांगो। तब राजा ने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि सकट भेद कभी न कीजिए
और 12 वर्ष दुर्भिक्ष कभी न हो। शनि ने यह वर दे दिया, यह भी वरदान दे दिया। तब राजा दशरथ जी ने धनुष को रख दिया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और स्तुति को सुनकर शनि प्रसन्न हुए, पुनः वर मांगने को कहा। तो राजा ने मांगा कि आप किसी को पीड़ा न पहुंचावे। तब शनि ने कहा कि यह वर तो असंभव है। क्यों? क्योंकि जीवों के कर्मानुसार दुख और सुख देने के लिए ही ग्रहों की नियुक्ति है। भाई ग्रह इसीलिए है, उनके कर्म के अनुसार सुख या दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हम तुमको यह वर देते हैं। उसके बदले कहा कि हम यह वर देते हैं कि जो तुम्हारी इस स्तुति को पढ़ेगा वह पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। और भी विधान पीड़ा से मुक्त होने के बताए, ये करेंगे। तो तीनों वर पाकर राजा पुनः रथ पर आरूढ़ होकर श्री अयोध्या जी को लौट आए। पद्म पुराण का ये मित्रता का। अब यहां इस कथा में जटायु के सहायक होने की तो कोई चर्चा ही नहीं। दूसरी कथा आग्नेय रामायण में कही जाती है कि कौशल्या जी के साथ विवाह के लिए राजा दशरथ जी की बारात चली। रावण ने विघ्न डाला। जिस नदी से राजा नाव पर जा रहे थे उसमें बाढ़ आ गई, नाव टूटी, राजा बहते हुए एक टापू पर जा लगे। गुरु वशिष्ठ जी भी साथ में थे। तो उस समय यह चिंता हुई, सबसे बड़ी चिंता यही हुई कि विवाह का समय निकट है, हम कौशलपुर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तब गृद्धराज ने उनको पीठ पर सवार कर वहां पहुंचा दिया था। और यही भावार्थ रामायण में लिखा है कि जब दशरथ जी नमुच युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए, तब जटायु ने नमुच का सिर स्त्राण उड़ा दिया। और उसी समय दशरथ जी ने बाण से दैत्य का विनाश किया। इस तरह जटायु ने अपने को दशरथ जी का युद्ध सखा बताया। बहुत सारी कथाएं बहुविधि प्रीति बढ़ाई, कथाएं कहकर भाई वत संबोधन से प्रीत हुई। जब श्री राम जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा वत्स, मीठी और सुरीली वाणी में। और यह भी बताया कि मैं आपके पिता का मित्र हूं। फिर उसने अपने को श्री दशरथ जी का मित्र कहा, इससे भी प्रीति और बढ़ी। फिर उसने अपने को कश्यप जी का पौत्र बताया, इससे प्रीति और बढ़ी। और फिर यह भी कहा कि तुम्हारा सहायक रहूंगा, तुम लोगों की अनुपस्थिति में सीता की रक्षा करूंगा, इससे भी प्रीति बढ़ी। फिर पिता से मित्रता की कथा सुनकर बढ़ी, बहुविधि विभिन्न प्रकार से वो प्रीति बढ़ती गई। जब ते राम कीन्ह तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां यानी पंचवटी दंडक वन में निवास किया, तब से मुनि सुखी हुए और मुनियों का डर जाता रहा, त्रास उनका जाता रहा। और गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। पर्वत वन नदी, गिरि वन नदी ताल छवि छाए। पर्वत वन नदी तालाब शोभा से पूर्ण हो गए और दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए, और प्रतिदिन अत्यंत सुहावने हो रहे हैं। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लहही। पक्षी पशु वृंद सुखी रहते हैं, भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं।
तो शोभन बरनि न सकहि राजा, जहां प्रगट रघुवीर विराजा। शेषनाग जी भी उस वन का वर्णन नहीं कर सकते जहां श्री रघुवीर प्रभु श्री राम जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं। भाई अगस्त्य मुनि जी ने पहले दंडक वन यानी दंडकारण्य पावन करने को कहा, तब मुनियों पर दया करने को। पर यहां प्रभु श्री राम जी के निवास करते ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले मुनियों का भय मिटना और सुखी होना लिखा। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि भीति त्रासा। कारण कि श्री राम जी के मन में मुनियों का कार्य प्रधान है, मुख्य है। प्रभु श्री राम इसे ही यानी मुनियों के कार्य को ही अति आवश्यक समझते हैं और उसकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं। निश्चर हीन करो वही भुज उठाई पन की। इसी से मुनियों का सुखी होना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले कहा। तो मुनि के कीजे सकल मुनिध पर दाया, इस वचन को इस चौपाई कि जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। इसमें चरितार्थ किया कि कीजे सकल मुनिध पर दाया। दूसरी बात जो मुनि ने जी ने कही थी, अगस्त्य मुनि जी ने कही थी कि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, तो इसका चरितार्थ आगे करते हैं कि गिरबन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। भाई वन का सुहावन होना कहकर तब उनके आश्रित जीवों क्या सुख को कहा कि खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। पक्षी बोलकर, मृग देखकर सुख दिखाते यानी सुख को अपने प्रकट करते हैं। तो सब पशु पक्षी परस्पर का वैर भूल गए, इसलिए सब सुखी हैं। सहवासी कांचो भखय पुरजन पाक प्रवीण, काल छेप के ही विधि करे तुलसी खग मृग मीन। भाई यह जो स्वाभाविक वैर है वह सब जाता रहा। तेजस्वी अहिंसात्मक पुरुषों महात्माओं के आश्रमों में पशु और पक्षी आदि सभी जीव अपना पारस्परिक वैर भूल जाते हैं। यह उन महात्माओं की तपस्या, तेज और प्रताप का फल है कि खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। वाल्मीकि आश्रम का और चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी के निवास करने पर कि करके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरही सब संगा। और वहीं गिरिजा जी के जन्म पर, जब गिरिजा जी का जन्म हुआ उस समय कि सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। तो इसी तरह सेतु बंद होने पर सब जलचर वैर भूल कर प्रभु ही बिलोक ही टरही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तो वैसे ही यहां पर दंडकारण्य में भी हुआ कि शोभन बरनि न सकहि राजा। कारण न वर्णन कर सकने का कि वे दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए, कि जो छटा आज है, जो शोभा आज है, वह कल नहीं रहने वाली, वो कल नहीं रहेगी। इसलिए जो वे आज कहेंगे वह कल झूठी हो जाएगी, असत्य हो जाएगा। या यूं कहेंगे अत्यंत शोभा है, इससे वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और ये भी कहते हैं जहां प्रगट रघुवीर विराजा, अर्थात जिनके भजन के प्रभाव से, जिन रघुवीर के भजन के प्रभाव से मुनियों के आश्रमों में पूर्ण शोभा हो रही है, और वे स्वयं ही जहां प्रत्यक्ष विराजमान होंगे, यानी जिनके भजन के प्रभाव से मुनियों का आश्रम पूर्ण शोभा को प्राप्त हो रहा है,
तो जब प्रभु स्वयं ही जहां पर प्रत्यक्ष विराजमान होंगे तो वहां की शोभा का फिर कैसे कोई अंदाजा कर सकता है। भाई यहां अहिराज श्री रघुवीर रूप से प्रकट विराजमान, तो वही लक्ष्मण देखकर वर्णन नहीं कर सकते, तब फिर और कौन वर्णन करेगा, अर्थात कोई नहीं कर सकता। चित्रकूट में और प्रवर्षण गिरि में यानी किष्किंधा में देवताओं ने कुटी बनाई थी। कि रम्यू राम मन देवन जाना, चले सकल सुरपति परधाना। कुल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यऊ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछुक दिन, बास करेंगे आई। परंतु यहां दंडकारण्य में कुटी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? पहला तो खर के भय से, खरदूषण राक्षस, तो खर के भय से, भय सबको रहा है। यह बात जब खरदूषण आदि के वध होता है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट बताई है, कही है कि जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। दूसरा कारण कि यह उग्र साप से शापित, श्रेष्ठ ऋषि गौतम जी के साप से शापित है। यहां पर्णकुटी बनाने में देवता समर्थ न थे, इसलिए प्रभु ने स्वयं कुटी छाई और इन्हीं के आगमन पर वह स्थान हरा भरा हो गया। देवता न तो हरा भरा करने को समर्थ थे और न यहां आश्रम ही बना सकते थे। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से यानी परम प्रसन्न बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ऐसे समय श्री लक्ष्मण जी ने छल कपट रहित यानी बिल्कुल सहज सरल स्वभाव से कुछ वचन कहे। क्या? कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे सुर नर मुनि और चराचर मात्र के स्वामी, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं निज प्रभु की तरह आपसे पूछता हूं। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, तो एक बार का भाव यहां कि दिन निश्चित नहीं है। भाई पंचवटी में पहुंचने के बाद और शूर्पणखा के आगमन से कुछ पहले की यह बात है कि एक बार प्रभु सुख आसीना। भाई पंचवटी पहुंचे, पर्णकुटी बनाए और शूर्पणखा के आने के बीच यानी शूर्पणखा के आने के कुछ पहले की बात है। दंडक वन का उग्र साप हरण कर उसे पावन सुहावन बनाकर श्री रघुनाथ जी बैठे हैं। नित्य क्रिया कर सावकाश बैठे, नित्य क्रिया करके बिल्कुल फुर्सत से बैठे हैं। कुछ कर या सोच नहीं रहे हैं, ना तो कुछ काम करता है ना कुछ सोचता है। एकांत है। श्री जनक नंदिनी जी भी नहीं है। तो ऐसा ही समय प्रश्न के लिए उपयुक्त है। सुखासन से बैठे हैं। योग शास्त्र का भी यही अनुशासन है कि स्थिर सुखम आसनम, सुखासन में स्थिर होकर बैठे रहे, तब वहां प्रश्न करना चाहिए। तो पहले यह कहकर कि जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि भीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। तब कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना। कहने का भाव यहां अपने समान गुण
स्वभाव वालों को देखकर सुख होता ही है। तो यहां 5 परोपकारी पहले से उपस्थित थे ही। यहां पर 5 परोपकारी पहले से उपस्थित। कौन कौन? मुनि, गिरि, वन, नदी और पृथ्वी, जिन पर ये सब बसे हैं। कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। और छठे परोपकारी प्रभु स्वयं पहुंचे। और आपका आविर्भाव, वनवास, ये सब परोपकार हेतु ही है, परोपकार के लिए ही है। अपने आश्रित को सुखी देखकर स्वामी को सुख होता ही है। वेद धर्म रक्षक सुर त्राता। भाई मुनि वेद विहित कर्म धर्मों का सदा मनन करते और उनके अनुकूल आचरण करते हैं। और मुनि आपकी शरण पाकर सुखी हुए। सुखी भय मुनि बीती त्रासा। इसलिए आप भी सुखासीन हैं। भाई ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों का सुख पाती हैं, तब अंतःकरण सुखी होता है। तो यहां गिरि, वन, नदी, ताल, खग, मृग, वृंद आदि अपने रूप से नेत्रों को, पक्षी और भौरे अपने बोली से श्रवणेन्द्रिय को, नदी और ताल स्पर्श से यानी त्वचा और रसना को, और पुष्प सुगंध से नासिका के द्वारा अंतःकरण को सुख दे रहे हैं। तो सोबन बरनी न सकहि राजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। तो ऐसे शोभायमान वन में जहां टेसु के फूल खिले हो, फूले हुए हो, सामने नदी की धारा बह रही है, मयूर और कोकिला आदि की कूज हो रही है, कमल जिन पर मर मिटने वाले भ्रमर गूंज रहे हैं, वो कमल खिले हैं और अपना प्राणाधार भी साथ है। इस श्रृंगार रस की पराकाष्ठा वाली दशा को सुख आसीना ही कहना है। भाई प्रकट में जो दिखाना है वो लीला मात्र है। प्रभु जो प्रकट तौर पे दिखा रहे हैं वो तो लीला मात्र है। 13वां वर्ष व्यतीत होने को है। अब केवल 3 ही मास रह गए हैं। भाई बसंत पंचमी के पश्चात के ये चरित्र है। श्री जानकी जी के हरण का समय निकट है कि असित अष्टमी फाग की सीता हरण बखान। कि प्रभु नहीं किंतु मानो सुख ही प्रभु के रूप में बैठा, सुख स्वरूप रघुवंश बनी। प्रभु नहीं बैठे हैं, मानो सुख ही प्रभु के रूप में वहां बैठा है। तब लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण तो बड़ा प्यारा नाम है और ये बचपन से ही प्रभु के चरणों में प्रेम करने वाले हैं। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और छलहीना का भाव, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। छलहीना का भाव यहां कि ये प्रश्न जय पाने, परीक्षा या अपने बुद्धि की चतुरता दिखलाने के लिए नहीं किया है। अहंकार का अनुवेद ही छल है। अन्याय युक्त प्रश्न करने वाले का उत्तर देना निषिद्ध है। यहां छलहीन शब्द से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सच्ची जिज्ञासा दिखा रहे हैं कि सुनी चहै प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि वाली बात यहां है। भाई बिना पूछे किसी को कुछ न बतावें, अन्याय पूर्वक पूछने वाले को भी कुछ न बतावें। ये उपदेश है कि बिना पूछे किसी को कुछ न बतावे, अन्याय पूर्वक पूछने वाले को भी कुछ न बतावे। यह वक्ता के लिए शास्त्रीय आदेश है। कोई कहीं जा रहा है, किसी काम में व्यस्त है, चिंतित उत्तेजित है, उत्तर देने की मना स्थिति में नहीं है, ऐसे समय उससे कुछ पूछा जाता है या उससे कुछ पूछा जाए, यह अन्याय पूर्वक पूछना हुआ। पूछने में धृष्टता हो, व्यंग हो, सूक्ष्मता हो, अकड़ हो, यह भी अन्याय पूर्वक पूछना हुआ।
तो न्याय वालों का प्रश्न संशय, तर्क, जल्प, वितंडा, छल युक्त होता है। छल ही में कहकर बता रहे हैं कि यह प्रश्न तार्किकों की भांति केवल वाद विवाद हेतु नहीं है, किंतु अपने और जगत मात्र की प्रवृत्ति के कारण ये प्रश्न है। उनके उत्तर जो कोई सुनेगा, लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर जो कोई सुनेगा, वह भी छल रहित हो जाएगा। उसे माया की असत्यता, माया की परिवर्तनशीलता झलक जाएगी, दिख जाएगी, पता चल जाएगी। जो प्रश्न ग्रहण करने की इच्छा से किया जाता है वह बिना छल का प्रश्न है। पर छल युक्त प्रश्न करने वाले का लक्षण यह है कि वह स्वयं तो कणमात्र ही ग्रहण करता है, पर उपदेश करता है बड़ा भारी। स्वयं तो कणमात्र ग्रहण करेगा और स्वयं उपदेश बड़ा भारी करता है। तो बड़ों में कब और कैसी स्थिति में प्रश्न करना चाहिए, इसकी यहां पर एक मर्यादा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई कि जब स्वामी, गुरुजन, भूप, माता पिता आदि प्रश्न का उत्तर देने योग्य व्यक्ति प्रसन्न हो तब पूछना चाहिए कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। इसी तरह यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। जब प्रसन्न हो उत्तर देने वाला व्यक्ति तभी प्रश्न पूछना चाहिए। और श्री लक्ष्मण जी कभी श्री राम जी से छल पूर्वक कोई बात कहेंगे, यह कल्पना करना ही अपराध होगा। अगर कोई यह कल्पना करता है कि श्री लक्ष्मण जी कभी श्री राम जी से छल पूर्वक कोई बात कहेंगे तो यह अपराध होगा। ऐसी दशा में वचन कहे छलहीना का तात्पर्य समझने योग्य है कि ऐसा बाबा जी ने क्यों कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों कहा वचन कहे छलहीना। श्री लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं। ऐसी कोई बात, कोई ज्ञान, कोई तत्व नहीं जो लक्ष्मण जी को ज्ञात न हो। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को तत्व ज्ञान और भक्ति का उपदेश भी किया है। तो जो सब कुछ जानता हुआ भी पूछे, उसके विषय में शंका स्वाभाविक होती है कि केवल पूछने का छल कर रहा है। ऐसी शंका के निवारणार्थ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने छलहीना कहा कि वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण जी के प्रश्न में कोई छल नहीं था, कोई छल नहीं है। तो सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। चराचर मात्र में विशेषता है सुर नर मुनियों में जितने भी साधक हैं, जितने साधक हैं वे भिन्न भिन्न रुचि के हैं। भाई रुचि और अधिकार भेद से भिन्न भिन्न निष्ठाएं हैं। रुचि और अधिकार भेद से भिन्न भिन्न निष्ठाएं हैं और उन निष्ठाओं की दृढ़ता के लिए आपने अपनी वाणी वेद शास्त्र द्वारा भिन्न भिन्न साधन मार्गों सिद्धांतों का निर्देश किया, इसलिए वे सब सत्य हैं और उन सबके परम प्राप्य आप ही हैं, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं। मुझे यह सब पता है क्योंकि आपने मुझे जीवों का मार्ग प्रदर्शक परम आचार्य बना रखा है कि तुम्हें आपको आज सर्वेश्वर मानकर कुछ नहीं पूछ रहा हूं। पूछ किस रहा हूं, किस तरह रहा हूं? मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। मैं तो अपना निज नाथ मानकर अपने निजी प्रभु की भांति पूछ रहा हूं। इसलिए आप मेरे लिए मेरे अधिकार के अनुरूप उपदेश करें। हे प्रभु, मुझे बतावें कि इन नाना सिद्धांतों, नाना निष्ठाओं में से स्वयं मैं अपने लिए किसका आलंबन करूं, किसका आश्रय लूं। इन प्रश्नों में भी एक आग्रह है कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा।
तो श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी के वचनों में ही क्या, उनके हृदय में, उनके आचरण में कभी कोई छल कपट की कल्पना स्वप्न में भी कोई कर सकता है? तो इस स्थान पर छलहीना शब्द प्रयुक्त कर कविराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी एक मर्यादा बता रहे हैं। प्रश्न करने में छल कपट नहीं होना चाहिए, केवल जिज्ञासा की तृप्ति के लिए ही पूछना चाहिए। वाद विवाद करके अपना पांडित्य, अपनी विद्वता दर्शाने, जनाने, परीक्षा लेने या किसी का अपमान करके अपना मान बढ़ा लेने की इच्छा आदि नहीं होनी चाहिए। आज तो यही समय है, इस समय कि वाद विवाद करके अपने पांडित्य को दिखाते हैं कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, अपनी विद्वता को दर्शाते हैं, दूसरों की परीक्षा लेते हैं या किसी का अपमान करके अपना मान बढ़ा लेते हैं। तो सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। में मर्यादा बताई, इसमें मर्यादा बताया कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। इसमें मर्यादा बताई कि संत या गुरु को मानव बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, संत या गुरु को मानव बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, उनको परमात्मा स्वरूप ही जानना चाहिए। कि तुम ते गुर ही अधिक जिय जानी, से वही सर्व भाव सन्मानी। ऐसी भावना श्रद्धा रख कर उनके साथ बर्ताव भी इसी भगवत भाव से करना चाहिए। और लक्ष्मण जी ने कहा कैसे कि मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, कि उनके साथ जो व्यवहारिक संबंध, सगाई, नाता हो उसे पूर्णतः भूल जाएं, भूल कर सेव्य और सेवक भाव से ही व्यवहार करना चाहिए। भाई शारीरिक रूप, गुण, वर्ण आदि की ओर नहीं देखना चाहिए। कारण कि गुण और दोष दोनों को न देखने का अभ्यास करना है। इसका आरंभ यदि गुरु के पास ही न हुआ तो फिर होगा कब? तो सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। भाई सचराचर के स्वामी हैं आप, अर्थात आप सर्वेश्वर हैं, सबके गुरु हैं, जगत गुरु शाश्वतम। इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूं आप सर्वेश्वर है, मैं निज प्रभु की नाई पूछ रहा हूं कि आप तो सबके ही भ्रम दूर करके सबको सुख देते रहते हैं। पर जैसे संदेह दूर करने के लिए सेवक अपने निज स्वामी से पूछता है जिससे पदार्थ का ज्ञान हो जाए, ठीक वैसे ही मैं पूछता हूं। भाई सुर नर मुनि आदि के तो आप प्रभु हैं, पर मेरे तो निज प्रभु हैं। मुझे तो तुम्हें छाड़ गति दूसर नहीं, इसलिए आप मुझे जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, ऐसा समझ कर उत्तर दें। मुझे आपसे पूछने का दावा है, मुझे आप अपना निज सेवक समझिए। तो निज प्रभु समझकर मैं पूछ रहा हूं, और वैसे ही आप जो उत्तर दे वह प्रभु सम्मित हो। कहने का भाव कि जैसे सेवक सीधी रीति से अपने स्वामी से पूछता है, वैसे ही मैं सेवक की तरह अपने निज स्वामी आपसे पूछ रहा हूं। और कह क्या रहे लक्ष्मण जी कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। हे देव, मुझसे वही समझाकर कहिए जिससे सबको छोड़कर मैं प्रभु के चरण रज का ही सेवन करूं। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। हे प्रभु, ज्ञान वैराग्य माया का स्वरूप कहिए और वह भक्ति कहिए जिससे आप कृपा करते हैं। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहूं समुझाई, जाते होई चरण रति
शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद यह समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में अनुराग हो और शोक मोह भ्रम मिट जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊ चरण रज सेवा। भाव यह है कि कठिन है, समझाकर कहने से सर्वसाधारण इस तत्व ज्ञान को समझकर ही वैसा आचरण करेंगे। सब तज, यह उपदेश भाव में है, अर्थात जब तक जीव विषय वासना का त्याग न करेगा, जीव जब तक विषय वासना का त्याग न करेगा, तब तक श्री राम जी के चरणों की सेवा, प्रभु श्री राम जी की भक्ति उसे प्राप्त होना असंभव है। सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सुग्रीव ने कहा है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। ये सब राम भगत के बात है। तो पूछने की यही रीति है, जिज्ञासु नितांत अज्ञान बनकर पूछे। भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। पार्वती जी ने, नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। श्री भरत जी, संत असंत भेद मिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। इसी तरह श्री गरुड़ जी कि एक बात प्रभु पूछहु तोहि, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। तो इस तरह सभी ने समझाकर विस्तार पूर्वक कहने की प्रार्थना की है। तो वैसे यहां पर भी कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा। सोई यद्यपि छहों प्रश्नों के लिए समझाकर कहने की प्रार्थना है, फिर भी सोई शब्द के प्रयोग से पहले प्रश्न पर अधिक जोर मालूम होता है, क्योंकि सिद्धांत तो थोड़े शब्दों में भी कहा जा सकता है, पर साधन के बिना विस्तार पूर्वक कहे काम नहीं चलता। और यह प्रश्न साधन विषयक है। श्री राम जी इष्ट देव है, इसी भाव से देव का संबोधन किया। भाई, जिसकी सेवा करनी हो उसी से सेवा विधि जान लेने पर भ्रम का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। सब तज का भाव, सब तज करऊं चरण रज सेवा। तो सब तज का भाव कि श्री चरणों में अति अनुराग विरागी ही कर सकता है, कि जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। कहने का भाव, बिना सब कुछ तजे रात दिन भजन नहीं हो सकता। अब प्रभु कृपा करो हुए भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। फिर भाव ये कि बाहर के संसारी नाते तो मैं तोड़ ही चुका, अब भीतर के भी विकार दूर कर दूं। और चरण रज सेवा, भाई लक्ष्मण जी का श्री चरणों में अत्यंत प्रेम है कि चापत चरण लखन उर लाए, सभय स प्रेम परम सच उपाय। तो वह प्रेम पिपासा बढ़ती ही जाती है, इसलिए चरण सेवा करने का ही उपाय पूछते हैं। और यहां पर चरण सेवा कहकर लक्ष्मण जी अपना दैन्य सूचित करते हैं, दिखाते हैं। फिर इसमें यह भी भाव हो सकता है कि चरण की मुख्य और विशेष अधिकारिणी तो माता श्री जानकी जी है। मैं चरण रज का ही अधिकारी हूं, इसलिए जिस तरह मुझे चरण सेवा वह सेवा मिले वह समझा कर कहिए। लक्ष्मण कहते हैं, आप मुझे योग सिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन बतलाने की कृपा न करें। केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं पाता। भले मैं आपके
चरणों की सेवा का अधिकारी ना हूं, पर आप तो सर्वसमर्थ हैं ना, मेरे अधिकार को न देखिए। कहीं मेरी आसक्ति भी हो तो उसे ऐसा उपदेश कीजिए कि वह आसक्ति भी दूर हो जाए, सबको छोड़कर आपकी चरण रज की सेवा में मैं लग जाऊं, मुझे वही मार्ग बताइए। तो इतनी प्रार्थना करके श्री लक्ष्मण जी 6 प्रश्न करते हैं। सब तज करो चरण रज सेवा को पहला प्रश्न मानते हैं। अगर मान ले पहला प्रश्न, और इस क्रम से ज्ञान विराग आदि को दूसरा और तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ज्ञान विषयक है, क्योंकि कहा है कि कहीं संत मुनि भेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो इस प्रश्न का तात्पर्य है कि विषय गोचर ज्ञान तो सभी को है, जानने योग्य ज्ञान कौन सा है, ये पूछा। और तीसरा प्रश्न वैराग्य विषयक है, क्योंकि यही राजा विवेक का मंत्री है। सचिव विराग विवेक नरेशु, इसके बिना सन्यासी उपहास योग्य समझा जाता है। सब नृप भय जो उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। तो वैराग्य के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, ज्ञान की होई विराग बिन। इसलिए ज्ञान का प्रश्न करके वैराग्य के प्रश्न को किया, योग और क्षेम दोनों। और अरुमाया, यद्यपि माया में ही संसार पड़ा हुआ है, फिर भी उसके जानने की आवश्यकता है। कहो ज्ञान विराग अरुमाया, तो इसके चरित्र कोई लख नहीं पाता, और इसी के वश में पड़ा हुआ संसार नाच रहा है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। यह माया बिना राम कृपा के छूटती नहीं, और लक्ष्मण जी इसका परिचय भी जानना चाहते हैं। तो यह चौथा प्रश्न। अब कहो सो भक्ति, भक्ति 2 प्रकार की होती है भाई। भक्ति शब्द की यदि व्युत्पत्ति देखिए तो 2 प्रकार से है। एक भाव व्युत्पत्ति से, भजन मंतः कर्णस्य भगवत आकारताख्यम भक्ति, यह है जिससे भजन यानी अंतःकरण को भगवताकारता भक्ति अर्थात फल रूपा भक्ति, यह अर्थ। और दूसरी कारण व्युत्पत्ति, भज्यते सेव्यते, भगवत आकार मंतः करणम क्रियते अनया, जिससे सेवन अर्थात भगवताकार अंतःकरण किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं। अर्थात साधन भक्ति, यह अर्थबोध। तो करहु जे हिदाया का भाव, कि जिससे आप शीघ्र द्रवीभूत होते हैं। कहु सो भगति करहु जे हिदाया, जिससे आप शीघ्र द्रवीभूत होते हैं, जिस पर आप सदा अनुकूल रहते हैं। कि भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। और फिर कहते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहु समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर भी चेतन और जीव भी चेतन, तो दोनों को कर्माधिकार है, कर्म का अधिकार दोनों का है, और दोनों माया से संबद्ध है, दोनों अनादि है। फिर दोनों में भेद ही क्या है भाई। प्रभु का भाव यहां कि पहले कहा है कि मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं, इसलिए सुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। इस प्रकरण, इस राघव सरकार के लिए प्रायेण प्रभु शब्द का ही प्रयोग है। तो लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के स्वरूप जानते हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज गु से कहा भी है कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। और लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है, जैसा कि स्वयं कह चुके हैं कि मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। तब भी यहां प्रश्न करना और कहना
कि जाते होय चरण रति सब तज करो चरण रज सेवा। तो यह अपना संदेह दूर करने के लिए नहीं किया लक्ष्मण जी ने, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए किया। श्री लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य माने जाते हैं, तो यहां उन्होंने लक्ष्मण जी ने लोक उपकार हेतु तो जानबूझकर पूछा है कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तो मुख्य कारण यही है कि शास्त्र की बातें पुनः पुनः देखनी, सुननी और विचारनी चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, नहीं तो विस्मरण हो जाने का भय है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु कहु सकल समुझाई। तो समुझाई प्रारंभ में भी कहा, मोहि समुझाई कहो सोई देवा। कहने का यहां भाव कि ज्ञान वैराग्य माया भक्ति ईश्वर जीव भेद यह सब बातें समझा कर कहिए। इन छहों प्रश्नों का उत्तर केवल व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ या परिभाषा मात्र से हो सकता है। इसी से प्रार्थना करते हैं कि समझा कर कहिए, जिससे भ्रांति न रह जाए। और जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। भाई ज्ञान से शोक का नाश होगा, वैराग्य से मोह माया का स्वरूप कहिए, उससे भ्रम दूर होगा। भाई ज्ञान से शोक का नाश होगा, वैराग्य से मोह का नाश होगा, और माया का स्वरूप कहिएगा, उससे भ्रम दूर होगा। क्योंकि इससे निज पर स्वरूप की विस्मृति होती है। माया बस स्वरूप बिसरायो। तो ज्ञान वैराग्य आदि सभी को पूछने का कारण बताया कि सब तज करो चरण रज सेवा। और जाते होय चरण रति से लक्ष्मण जी अपना लक्ष्य भी स्पष्ट कह देते हैं, मेरा लक्ष्य भक्ति है, मुक्ति नहीं। जिसका लक्ष्य मुक्ति है उसे समझाने का मार्ग दूसरा है। भाई इष्ट वियोग जन्य दुख से शोक होता है। मोह ज्ञान को कहते हैं, भ्रम अन्यथा ज्ञान को कहते हैं, और इनके बिना हटे भक्ति होती नहीं। कि होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो इससे यह भी बतला दिए, दिखा दिए कि यही प्रश्न सब प्रश्नों के मूल है। इनका अभ्रांत उत्तर यदि मन में बैठ जाए तो शोक मोह भ्रम निवारण पूर्वक भक्ति की प्राप्ति का अधिकार होता है। तो इन प्रश्नों में हेतु कारण यह है कि 12 वर्ष के वनवास काल में मुनियों के मुख से इन विषयों के वचन सुने हैं, और अभी अभी कुछ दिन पूर्व ही महर्षि अगस्त्य के मुख से माया जीव विरति अविरल भक्ति चरण सरोवर प्रीति अभंगा ज्ञान और अज्ञान सब बातों का उल्लेख सुना। और जब जब श्री राम जी प्रसन्न बैठते हैं तब तब कुछ न कुछ महती कृपा वृष्टि होती ही है। कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहते अनुज सन कथा रसाला। पहले कहे कि सब तज करो चरण सेवा, और फिर से यहां कह रहे हैं कि जाते होय चरण रति। इससे ये बता रहे हैं कि जीव का परम पुरुषार्थ यही कि वह अन्य देव आदि की आशा मुक्ति की चाह को भी छोड़कर प्रभु की सेवा करे, उन प्रभु का ही भजन करे। क्यों? क्योंकि अन्य देवताओं की सेवा केवल सांसारिक स्वार्थ लाभ के लिए की जाती है। गीता में स्वयं भगवान जी ने यही कहा है, और भागवत में तो स्पष्ट बताया कि किस देवता की पूजा से क्या स्वार्थ होता है, क्या स्वार्थ प्राप्त होता है। मुक्ति का चाहने वाला भी सेवा सुख से वंचित रहता है। तभी तो कहा श्री भरत जी ने भी मोक्ष तक को छोड़कर श्री राम चरणानुराग ही मांगा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। तो यहां लक्ष्मण जी ने 6 प्रश्न किए, ज्ञान वैराग्य माया भक्ति ईश्वर और जीव, और अंत में कहा कि जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। तो भाव सुनिए कि आगे शीघ्र ही वह लीला होने को है जिससे सती और गरुड़ जी को शोक होगा, मोह होगा, भ्रम होगा। भाई सती गरुड़ जी को शोक और
मोह और भ्रम हो गया। तो इधर जीव किस गिनती में है, तो इन्हीं से बचने के लिए लक्ष्मण जी के ये प्रश्न हुए हैं। यहां प्रश्न तो 6 किए, पर उनसे अभिप्राय 2 ही प्रकट किए। एक की चरण रति हो, दूसरे की शोक मोह भ्रम जाई। कारण भक्ति का स्वरूप जानने से चरणों में प्रेम होता है, और ज्ञान वैराग्य माया ईश्वर जीव का भेद जानने से शोक आदि दूर होते हैं। क्यों? शोक मोह भ्रम ये चित्त मन और बुद्धि में ही होते हैं, और ये तीनों आप में लीन रहे। अच्छा, चतुष्टय अंतःकरण में मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये चारों हैं। तो उनमें से यहां अहंकार को नहीं कहा। कारण कि सेवा में अहंकार होना भक्ति का एक स्वरूप है। यस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भाई 3 स्थानों में 3 ही को शोक आदि हुआ है। बाल लीला में भुसुंड जी को मोह हुआ कि जय विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब चरित सुनावहु तोई। और वन में सती जी को शोक हुआ, नित नव सोच सती उर भारा। और रण में गरुड़ जी को भ्रम हुआ कि सो भ्रम अब मैं हित करि जाना। तो 6 प्रकार के उपकारी यहां एकत्र हैं, या यूं कहें कि जीव खट विकार युक्त है, इसलिए 6 प्रश्न किए गए। ज्ञान और मुनि का संबंध है। ज्ञान मननशीलों के लिए है, और मुनि सदा उसका मनन करते ही है। और गिरि और वैराग्य का संबंध है कि बुध अघात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सहजई से। भाई शीतोष्ण आदि सहना वैराग्यवान का काम है। अब माया और वन की एकता कुछ इस तरह कि दोनों में फंसकर मार्ग भटक जाना होता है। चाहे माया में फंसे चाहे वन में फंसे, दोनों में फंसकर मार्ग से भटक जाना होता है। अब भक्ति और नदी का स्वरूप एक है, दोनों ताप और मल के नाशक हैं कि प्रेम भक्ति जल बिनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहु की जाई। इस तरह लक्ष्मण जी के द्वारा जो प्रश्न किया गया। और अब अगले दिवस में हम लोग लक्ष्मण जी क्या कहते हैं और प्रभु श्री राम जी क्या इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और यही प्रभु श्री राम जी के श्रीमुख के वचन राम गीता कहा जाता है। तो अगले दिवस में हम लोग श्री राम गीता का श्रवण अमृत रस पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय जय।